बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबर, इत्तलात और तबसरा पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल। आज हमारे साथ मौजूद होंगे जी कासिम खान सूरी साहब, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और बहुत ही तारीखी शख्सियत हैं। और चूँकि आज ही के दिन उन्होंने बतौर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के जो एक साइफर के ज़रिए रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था और एक तहरीक अदम एतमाद सो कॉल्ड आई थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, रोलिंग दी थी, बहुत तारीखी रोलिंग। वो भी हमारे साथ होंगे और उनके साथ होंगे हमारे इमरान रियाज भाई। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात करेंगे, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले इमरान रियाज खान भाई आपसे पूछता हूँ कि ये हमें तो अनाड़ी कहते थे, ये तो खिलाड़ी आ गए, इन्होंने तो 3-3 बारियां ली हुई थी, तो ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कासिम भाई आपका, आपके तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम। ये जो मामला देखें, आपने रूलिंग का जिक्र किया तो मामला फिर वहीं जाके वापस खड़ा हो जाता है ना। हम जहां से चले वहीं पे खड़े हैं। ये दायरों का एक सफर है जो खत्म ही नहीं हो रहा। आपने उस दिन रूलिंग दी थी तो पाकिस्तान में अदलिया ये कह रही थी और जजेस ये कह रहे थे और ये बहुत सारे लोग जो चौधरी बने हुए हैं वो ये कह रहे थे कोई गैर आईनी काम हो गया। लेकिन उसके बाद 4 साल में हर थोड़े अरसे के बाद वो रूलिंग सच साबित हुई। पूरी दुनिया से गवाही आई, अमेरिका से गवाही आई। आपकी रूलिंग की गवाही फजल रहमान ने दी, आपकी रूलिंग की गवाही मोहम्मद जुबैर ने दी, आपकी रूलिंग की गवाही जावेद लतीफ ने दी, आपकी रूलिंग की गवाही नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, और आपकी रूलिंग की गवाही MQM ने, ANP ने, फजल रहमान की पार्टी ने, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, मलिक अहमद खान ने, बिल्कुल मलिक अहमद ने, इसहाक डार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम साहिबा ने, सबने आपकी रूलिंग की गवाही पूरे पाकिस्तान ने दे दी। और जो खदशा था कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले जर्नैल अपनी मर्जी का जो टोला मुसल्लत करेंगे वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा, यही खदशा था पहले दिन से और वो हुआ। देखिए, आज इमरान खान साहब के दौर के निस्बत पेट्रोल सस्ता है आलमी मंडी में। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये 107-8 रुपए, $107-8 फी बैरल है। इमरान खान के दौर में ये $125 फी बैरल तक भी गया था। तो जब $125 फी बैरल का आलमी मंडी में पेट्रोल था, उस वक्त $150 का इनको बहुत महंगा लगता था। आज $110 फी बैरल से कम है कीमत, तो ये एक दूसरे को शाबाश दे रहे हैं कि 500 का भी कुछ नहीं है। ये हमें पागल समझते हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं, हम बेवकूफ हैं। ये जो तजर्बाकारों ने, मिस्त्रियों ने पाकिस्तान के साथ तजर्बा किया है ना, इसके बाद हुआ ये कि आपकी मईशत डूब गई पाकिस्तान की। हर दूसरा पाकिस्तानी गरीब हो गया। पाकिस्तान में बेरोजगारी अपने उरूज पे पहुंच गई, सारे रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए, कर्जों के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमने जितना कर्जा लिया है, लगभग उतना कर्जा हमने गुज़िश्ता 4 साल में ले लिया है। दहशतगर्दी के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए, जुल्म और बर्बरियत के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। बिल्कुल सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई और वो लगातार नीचे की तरफ मामला जा रहा है। पूरे मुल्क को इन्होंने IMF के सामने और बड़े बड़े ताकतवर ममालिक के सामने गिरवी रख दिया है। चाइना हमसे शदीद नाराज है। जनरल बाजवा के दौर में चाइना को नाराज करने का सिलसिला शुरू हुआ था और जनरल बाजवा ने बाय चॉइस अमेरिकन को जाकर यह कहा था, और जनरल बाजवा ने यह एतराफ हमारे सामने किया है, जिसको मैं एतराफ जुर्म कहता हूं कि 20 के करीब सहाफी मेरे पास गवाह हैं, जिनमें साबिर शाकिर भाई यहां बैठे हुए हैं, कि जनरल बाजवा ने कहा कि मैं अमेरिकन के पास गया और मैंने उन्हें कहा तुम हमें ऐसे लोगों से ताल्लुक क्यों बनाने पर मजबूर करते हो जिनकी हम जबान नहीं बोलते, जिनकी तरह के हम कपड़े नहीं पहनते, हमारे बच्चे उनको मुल्कों में पढ़ने नहीं जाते, हमारी फैमिलीज वहां पे सैर करने नहीं जाती, तुम हमें वहां क्यों धकेलते हो? हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे कपड़े पहनते हैं, तुम्हारे कल्चर में खुश रहते हैं, हमारी फैमिली तुम्हारे मुल्कों की सैर करना चाहती है। तो अमेरिका को जनरल बाजवा ने कहा कि चाइना से हम ताल्लुक नहीं रखना चाहते। बिल्कुल सही है, मुझे याद है। नहीं कर रहे। फिर साइफर मिल गया, उसको नजर करम हो गई कि जनाब ले लें आप एक और एक्सटेंशन। तो मामला बड़ा सादा है, कहानी वहीं पे खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, तजर्बाकारों ने पकड़ के। आज जो पेट्रोल की प्राइस है, इसके ऊपर जो बंदा, मेरा दिल करता है इनको चपेड़े मारे बंदा और गिने भी ना।
इनको बंदा चपेड़े मारे और बंदा गिरे बिना, ये मुजरिम है इस कौम के, ये लानती लोग बेशरम। इन्होंने इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल के ऊपर इन्होंने सीना खूबियां की हैं। ये तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए थे, ये घुंघरू पहन पहन के नाच रहे थे, ये अजीबोगरीब किस्म के लोग। आज ये क्या कह रहे हैं कि जनाब बड़ी कुर्बानी दी शहबाज शरीफ ने कि 500 रुपए का लीटर किया, और बेशर्मो उस दौर में $125 फी बैरल आलमी मंडी में बिक रहा होता था इसके आसपास। आज वो 110 तक नहीं पहुंचा और तुम 500 को जस्टिफाई करते हो। इमरान खान के दौर में तुम्हें 150 का जस्टिफाई नहीं हो रहा था। ये मुनाफिकत देखें कासिम सूरी साहब, आप लोगों की कल हुकूमत आएगी, यहां सबकी बारी आती है। अवाम जिसको लाना चाहती है वो आ ही जाता है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। पीपल्स पार्टी को रोका गया था, कब तक रोक लिया उन्होंने? आ गए वापस। पीएमएलएन को रोका गया था, कब तक रोक लिया उन्होंने? आ गए वापस। जब आपकी हुकूमत आएगी तो ये चीजें आपको भी फेस करनी पड़ेंगी। यानी अगर आप इस तरह का इनसेन काम करेंगे तो हम तब भी यही कह रहे होंगे। लेकिन मुझे उन बेशर्मों पे हैरत होती है जिनका क्राइटेरिया उस वक्त कुछ और था जब इमरान खान इक्तदार में था, और आज कुछ और है। और वजह क्या है कि पीछे से जर्नैलों ने चाबी दी हुई थी कि तुन के रखो, निकालो इमरान खान को बाहर। ये है मामला। और ये इमरान खान ने एक जुमला कहा था, मुझे आज जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो एक ही जुमला याद आया इमरान खान का। साबिर भाई याद है आपको उसने क्या कहा था? जी हाँ साबिर भाई आप ही बता दें, आपके दिन में भी वो जुमला आ रहा होगा। सबके आ रहा है, पूरे पाकिस्तानी कौम को उसने कहा कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं कर सकते। कहा था साबिर भाई, यही कहा था ना, कौम पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और उसने ये साबित किया कि उसकी बर्दाश्त हम सबसे बेहतर है। उसने पाकिस्तानी को कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम अपने लिए खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। बिल्कुल। ये लोग पेट्रोल की लाइनों में जरूर लगेंगे जाके, इनको आप 2000 रुपए का लीटर पेट्रोल देंगे तब भी जाके ये खरीद लेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लोग इनको बेवकूफ बना के, इनको चक्कर दे के, इनके साथ फ्रॉड करके जबरदस्ती इनके इक्तदार पे काबिज हुए हैं, ये उनके गिरबानों में हाथ कब डालेंगे? जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहां गिच्ची से नहीं ना पकड़ेगी पाकिस्तान की अवाम, ये पाकिस्तान ठीक नहीं होना। और यार खुदा का नाम ले यार, 500 लीटर पेट्रोल, यार 500 रुपया लीटर पेट्रोल। आप मुझे बताएं ना दुनिया में क्या रेट क्या है? आपके पास मैं आपको बताऊंगी कि मेरे सामने अभी हम यही का बात कर रहे थे। अफगानिस्तान में इस वक्त $0.86 है, यानी कि $1 से भी कम रेट है। पाकिस्तान ईरान में 0.36, तुर्की में $1.2 पे है, नेपाल 1.15, $1.15, मंगोलिया 1.44, चाइना 1.35, इंडिया 1.707, और उसके बाद श्रीलंका 1.46, सूडान 1.05, इथियोपिया 0.83, कनाडा 1.40, जापान 1.13, वियतनाम .90, बांग्लादेश 1.02, चाइना 1.35, नेपाल 1.15। ये रेट हैं इस वक्त। और इंडोनेशिया 0.73, 73, यानी कि $0.25 फी लीटर, ये रेट हैं। ये कासिम भाई, ये कौन से प्लेनेट पे है ये मुल्क सारे? ये तो आप एक और चीज देखें इमरान भाई कि अपनाए हुर्मत से पाकिस्तान के झंडे लगे हुए जो है ना वो हमारे टैंकर गुजर रहे हैं और सबसे महंगा पेट्रोल भी दे रहा है ईरान। किधर जा रहे हैं वो जहाज? हमें जो है ये 500 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। आप देखें इस पर भी इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। और IMF की जो रिपोर्ट है कि 500 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है उसकी जगह पर जो है वो अब ये टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोल पर और सोलर सिस्टम पर। तो नाकाम तरीन लोग हैं। और देखें जब हमारी हुकूमत थी, इमरान भाई आप भी रिपोर्टिंग करते थे, साबिर शाकिर भाई भी रिपोर्टिंग करते थे, आप सोचें कि इमरान खान ने कितनी कोशिश की। उसने कहा मईशत में बड़ी मुश्किल से मैंने संभाली है, खुदा के लिए ये काम मत करो, ये तुम मुझे नहीं निकाल रहे, पाकिस्तान इससे नीचे चला जाएगा। और आज जलसों में वो कहते रहे, बाजवा को समझाते रहे। जिस तरह भी आपने कहा है, बाजवा जो है वो आप यकीन करें मैंने अपने कानों से सुना हुआ है कि वो कहता था तुम लोग क्यों शलवार कमीज पहनते हो। इमरान खान साहब मेरे साथ गए कोयटा में, उनके साथ जहाज में था, PM के जहाज में, और वहां पे स्टाफ कॉलेज में खान साहब ने खिताब करना था। जब खिताब करके वापस जहाज में बैठे तो उन्होंने बड़ा
गुस्से का इजहार किया कि पाकिस्तानी, हमारी जबान उर्दू है तो तुम क्यों इंग्लिश बोलते हो। एमएस को अपने कहा, और उन्होंने कहा लिखो कि आइंदा किसी भी प्रोग्राम में मैं गया वहां पे इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, वहां पे जो है उर्दू में बात होगी, तमाम फौजी भी उर्दू में बात करेंगे। तो बाजवा को इतना बुरा लगता था इमरान खान का ये शलवार कमीज पहनना और उर्दू बोलना, इसलिए कि वो कहता था कि नहीं इंग्लिश बोलो। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अमेरिका की तरफ या यूरोप की तरफ वो देखते थे, चाइना की तरफ नहीं देखते थे। खान साहब ने बैलेंस रखने की कोशिश की खारजा पॉलिसी को, कि आजाद खारजा पॉलिसी बनाए। लेकिन ये जो गुलाम ज़हन के लोग हैं, ये आप देखें इतने खौफ में थे जब इंडिया ने हमला किया। आप सब भी, मेरा ख्याल वहां पे आप लोगों को भी, साथियों को भी उन्होंने ब्रीफिंग दी कि हमारे तो जो है वो टैंकों में डीजल नहीं है, धुआं देते हैं, हम नहीं लड़ सकते। तो जब आपका सिपा सलार इतना बुज़दिल होगा बाजवा, और अब आसिम मुनीर उससे ज्यादा बुज़दिल है, तो देखें किस तरह कौम खड़ी होगी या उसका दिफा किस तरह होगा। और ये मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं। मैं ये मानता हूं कि जनरल बाजवा बुज़दिल था, मैं मानता हूं जनरल बाजवा बुज़दिल था। परवेज मुशर्रफ बुज़दिल था, उल्टा लेट गया, चारों शाने चित हो गया जिस वक्त अमेरिका ने कहा कि पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। रिचर्ड आर्मिटेज का बयान था, लेकिन उन दोनों ने इस्तिस्ना नहीं लिया था। बिल्कुल, ये तो उससे भी देखें बुज़दिल है। और इसकी बुज़दिली की एक बात बताऊं, पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। ये हमारी खारजा पॉलिसी का एक अहम रुकन रहा है कि हम मजलूम समझते हैं और काबिल समझते थे इसराइल को फलस्तीन की जमीन पर। और कायदे आजम ने भी जो कहा था, अब आप देखें कि ये इतना बुज़दिल है कि फलस्तीन के लिए आप एक मुजाहरा नहीं कर सकते पाकिस्तान में, आप पर केसेस बन जाते हैं, आपको उठा लिया जाता है। और अब जब इसराइल ने सजाए मौत का कानून पास कर दिया फलस्तीनियों के लिए, तो हमारी तरफ से क्या बयान आया है? पूरी दुनिया जो है, यूरोप उसके लिए बोल रहा है। एक बात मैं आपको, पाकिस्तान नहीं बोल रहा। कितने अफसोस की बात है, बुज़दिलीपन है तो। और ये क्या है? ये जो पेट्रोलियम की बात हो रही है जी, ये आबनाए हॉर्मुज़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पेट्रोलियम की किल्लत से कोई ताल्लुक नहीं है, आलमी मंडी में तेल की कीमतों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे सामने 3-4 खबरें हैं। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा किया, नंबर 1। दूसरे हमारे माहिर मईशत हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, उन्होंने कहा कि अगर 105 रुपये पेट्रोलियम लेवी और इस पर 35 रुपये टैक्स और 2.5 रुपये कार्बन टैक्स अगर IMF के साथ रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए वो भी इसमें शामिल करना है, तो फिर तेल की कीमत इतनी ऊपर चली जाएगी कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो शहबाज राणा साहब ने की है, उन्होंने अंदर की बात बता दी जी। और एक बात तो बहुत ही खतरनाक है। पहली बात यह है कि IMF FBR के लिए टैक्स अहदाफ मुकर्रर करेगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड पाकिस्तान पर मजीद 3 शराइत आयद करेगा। निफाज के इक़दामात के जरिए हदफ के मुताबिक टैक्स वसूली को यकीनी बनाया जा सके, और इजाफी रेवेन्यू हासिल नहीं हो सका ये सारी कागजी कार्रवाइयों के नतीजे में। और जो अगली बात उन्होंने कही है वो ये है कि मिडल ईस्ट की जंग की वजह से जो मौका पैदा हुआ था, पाकिस्तान इसका फ़ायदा नहीं उठा सका, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद IMF से कहा कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे करंट अकाउंट खसारे के ऊपर मशरक़ वुस्ता की जंग का असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि IMF ने जी बजट सरप्लस का बुनियादी हदफ तब्दील नहीं किया। ये कर रहे हैं मामलात। अच्छा, मैं आपको देखें ना, मैं छोटा सा तालिब इल्म इसका मईशत का, थोड़ा बहुत मैंने BSc इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, और मैं इसको पढ़ते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, बतौर सहाफ़ी कुछ चीजें सामने आती भी हैं। मेरी जो असेसमेंट है ना इसमें वो ये है कि ये खसारा पूरा कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब भी कभी कारोबार जिंदगी बंद हो जाता है ना किसी मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में हो गया, लोग जमीन खरीद नहीं रहे, बेच नहीं रहे, लोग कारोबारी जिंदगी नहीं कर रहे, खरीदो फरोख्त बहुत कम हो गई है। जी हाँ। तो जब खरीदो फरोख्त कम हो जाती है और बड़े सौदे नहीं हो रहे होते मुल्क के अंदर, तो टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली हो जाता है। फिर आप अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाते। मईशत का साइकिल चलता है तो सरकार को पैसा मिलता है। मैं मिसाल आपको देता हूं, 100 रुपए का नोट जितनी मरतबा ट्रेवल करेगा उतनी मरतबा गवर्नमेंट को, अगर 18% टैक्स है तो 100 रुपए का नोट जितने हाथों में जाएगा उतने हाथों के जरिए से गवर्नमेंट के पास 18 रुपए हर दफा आएंगे।
अब अगर वो नोट बैंक में पड़ा हुआ है तो फिर कोई 18 रुपए नहीं आ रहे गवर्नमेंट को। लोग पैसा दबा के बैठे हुए, लोग कारोबार कर नहीं रहे हैं, एतबार ही नहीं है लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर। जब ये सिचुएशन बन जाती है ना, तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं। 3 रास्ते होते हैं एक्चुअली। एक तो होता है कि कर्जे ले गवर्नमेंट अपना निजाम चलाने के लिए जो वो ले रही है। दूसरा रास्ता गवर्नमेंट के पास ये बच जाता है कि गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर टैक्स लगा दे जिनके बगैर लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। यानी गवर्नमेंट टैक्स लगा दे ऐसी चीजों पे जो हर हाल में गवर्नमेंट इकट्ठा कर ले। मिसाल के तौर पे पेट्रोल महंगा कर दे, लोगों को खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। खाने पीने की चीजें महंगी कर दे, लोगों को खरीदनी पड़ेगी। बिजली महंगी कर दे, लोगों को बिल देना होगा। गैस महंगी कर दे, लोगों को बिल देना होगा। तो वो चीजें महंगी कर दे गवर्नमेंट जो लोगों ने हर हाल में जाके मार्केट से लेनी है। नंबर 3, जितना आपका तनख्वाहदार तबका है उस सब के ऊपर टैक्स का भारी बोझ डाल दे। जब भी किसी मुल्क के अंदर कारोबारी जिंदगी कम होता है या बंद होता है या मुआशी साइकिल रुकता है, जैसे पाकिस्तान में रुका हुआ है, तो फिर ये 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ, जो तनख्वाहदार तबका उसके ऊपर। महंगाई के अंदर इजाफा करो उन चीजों पे, खास तौर पे जो लोगों ने लेनी ही लेनी है। गाड़ी तो तभी चलेगी ना, या मोटरसाइकिल तभी चलेगा जब उसमें पेट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा। उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। आगे किसानों की फसल आ रही है। कासिम भाई, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट अब अगर ये डीजल का रेट होगा, आगे कटाइयां हैं गंदम की, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल काम करीब लगा हुआ है, तो अब रेट क्या होना चाहिए गंदम का? क्या ये किसान को 5,000 रेट देंगे? अब इन्होंने तो पिछली बड़ा सवाल तो ये है ना, ये तो 2,000 नहीं देते। जी हाँ, बिल्कुल। तो किसान की तो कॉस्ट कहां से कहां चली गई है, वो तो फंस गया बेचारा। तो अब अच्छा, इसके बाद बिजली भी महंगी होगी, ये भी आप अपने ध्यान में, क्योंकि आईपीपी के साथ आपने मुआहदा किया हुआ है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम देखेंगे, लेकिन आप प्रोडक्शन कितनी करते हैं वो हम नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है फी यूनिट। आप वो यूनिट बनाएं या ना बनाएं, वो यूनिट के पैसे हम आपको देंगे। ये नवाज शरीफ सदके जाए, नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के, इन्होंने पाकिस्तान के साथ वो बेशर्मी की है कि पाकिस्तान का ये मुआहदा मैं आपको, आप मेरे से लिखें दोनों। अगर नरेंद्र मोदी भी होता ना, पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन, वो भी ये मुआहदा करते हुए ना, सबसे पहले उसकी नजरें झुक जाती कि यार इस कौम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती मैं नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी होता, नेतन्याहू होता, अगर उसने पाकिस्तान के लिए ये फैसला करना होता ना, ये आईपीपी वाला, वो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भी ये फैसला करते हुए नजरें नीची कर देते कि नहीं यार, हम लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते जो जुल्म इन दोनों भाइयों ने कर दिया पाकिस्तान के साथ, नवाज शरीफ ने और जरदारी ने। और ये दोनों भाई हैं आपस में। अब शहबाज शरीफ भी, एक का भाई शहबाज शरीफ है, दूसरे का बच्चा बिलावल है। इन्होंने रल के पाकिस्तान के साथ ये बेशर्मी की। अब ये खसारा पूरा कर रहे हैं। टैक्स इकट्ठा हो नहीं रहा, मुल्क के अंदर मईशत चल नहीं रही, टैक्स है नहीं, खसारा पूरा कर रहे हैं बस।